ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव पर। स्पेशल स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और ये स्पेशल स्टोरी वेस्ट है बिहार की राजनीति और ख़ास करके नीतीश कुमार के फैसले पर। पिछले कई दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि जेडीयू के भीतर उथल-पुथल मची हुई है। कई तरह के बयान आ रहे हैं और इन बयानों के साथ-साथ दूसरी तरफ तैयारियां भी ज़बरदस्त हो रही हैं। जहां भाजपा की बात कर लें, तो अध्यक्ष आज अस्थायी रूप से नितिन नवीन को बना दिया जाएगा, या कहा जाए तो संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है, उनके पार्टी का फॉर्म जो है, उसके आधार पर वो अस्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे। इसके बाद शुरू होती है विपक्ष की कहानी और विपक्ष में तेजस्वी यादव भी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं 100 दिनों का। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात सत्ता में रहने वाली और सत्ता को लीड करने वाली जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के कई तरह के बयान, सोशल मीडिया पर कई तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे और इन सभी का मायने क्या निकाला जाए। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी है जहां उसे अपने उत्तराधिकारी का इंतजार है, कौन आगे जदयू को लीड करेगा। इस प्रश्न का हल निकालने जब आप निकलिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू हो चुकी है, सहमत का खेल चल रहा है और इसमें नीतीश किसके पक्ष में जाएंगे। दो फोरम पे नीतीश कुमार के जो विचार हैं या उनके जो फैसले हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। पहला फैसला कि नीतीश कुमार क्या एनडीए गठबंधन के साथ सहज हैं, और दूसरा क्या पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उससे वो अनजान हैं या सब कुछ जान करके वो चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर हैं और हमने आपको बताया भी था, यात्रा समाप्त होते ही नीतीश कुमार एक अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यात्रा से आने के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं वो हमने लगभग 15 बार अब तक देख लिया है। इन सब के बाद नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार की नीतियों में कई अमूलचूल परिवर्तन होता है। बदली हुई स्थिति में जनता दल यूनाइटेड बहुसंख्यक के डिमांड पर नीतीश जी ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के बिखरने का जो पिछले कई वर्षों से लगातार कयास लगाया जा रहा था वो हो सकता है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि ललन सिंह के बयान के बाद और आरसीपी सिंह वाला मैटर सामने आने के बाद ये पूरा का पूरा मामला अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। जो बातें अंदर ही अंदर चल रही थी कि क्या होगा, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, नीतीश कुमार किसे पार्टी में लाएंगे और किसे पार्टी से बाहर करेंगे, जिस ललन सिंह की बात की जा रही है और जो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में छोड़ा है, पार्टी के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया है। 72-73 की संख्या वाली पार्टी आकर के 43 पर टिक गई, इसका उन्होंने एक हवाला देते हुए कहा है कि उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अपनी एकमात्र संसदीय प्रणाली को बरकरार रखने के लिए और अपने संसद में जाने को लेकर के, अपने चुनाव लड़ने को लेकर के कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता हो ये कह करके कि वो चुनाव में ज़्यादा फोकस करता है, अपने क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करेगा, इसलिए वो समय नहीं दे पाएगा पार्टी के लिए, तो इससे बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है। ये पब्लिक डोमेन में है और जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटना पड़ा था तो उन्होंने हवाला यही दिया था कि उन्हें चुनाव की तैयारियां करनी है, लोगों के बीच में जाना है और मुंगेर में उनको अधिक समय देना पड़ेगा, इसलिए वो पार्टी को समय नहीं दे पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कभी भी आरसीपी सिंह के साथ ऐसी बातें सामने नहीं आई है। आरसीपी सिंह को लेकर के जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब अगर खोजा जाए तो आरसीपी सिंह जिस नोट पे पार्टी से अलग हुए हैं उस नोट में नीतीश कुमार की न तो हाँ और न, यानी नीतीश कुमार की न तो मुख्य सहमति थी और न ही नीतीश कुमार ने कभी खुल करके आरसीपी सिंह पर कुछ बोला है। ललन सिंह खुद पार्टी से बाहर होकर के फिर पार्टी में वापसी कर चुके हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ ललन सिंह की नहीं रह गई है, ये लड़ाई सिर्फ आरसीपी सिंह की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब ईबीसी और ईबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़े वर्ग की रह गई है। जो 27% यादव हैं उनमें 13% 14% यादवों को लेकर के, ईबीसी के पूरे कोटे को लेकर के जो बाकी के लोग हैं वो नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। जदयू को कहा जाता है कि वो लवकुश की पार्टी है और गैर यादव ईबीसी के लिए वो एक तरह से कहिए तो चारागाह, या फिर कहा जाए कि उनके रहबरी का
स्थान है। यहीं से आकर के वो अपने राजनीतिक स्वार्थ या राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है और इसको लेकर के इस ईबीसी वाले दूसरे फॉर्म जो राजद के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने उभरी है, पिछले 20 साल से लगातार सत्ता में शीर्ष पर बैठी हुई है, उस पार्टी के लोग ईबीसी के हाथ से निकलते देना नहीं चाहेंगे। जब जब ऐसा हुआ है, जब जब किसी और के हाथ में ईबीसी को छोड़ करके या लौकुश समीकरण से बाहर किसी को दिया गया है, तब तब पार्टी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले से इस सवर्ण को पार्टी का कमान देने से एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही लौकुश भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में काफ़ी लोग पहुंचे थे। नीतीश कुमार खुद इस भोज में पहुंचे थे और इस भोज में पहुंचने का मतलब भी आप समझ सकते हैं। जहां तक बात जनता दल यूनाइटेड की है, तो जेडीयू के बहुसंख्यक का डिमांड नीतीश ने अगर ध्यान नहीं दिया, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ईबीसी या कहें तो लौकुश की पार्टी का कमान किसी अन्य के खाते में जाने पर सवर्ण को अगर दिया जाता है, तो ये कोशिश नीतीश कुमार के लिए बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी और पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। बात यही नहीं है, इसके पीछे कई और पैरेलली स्टोरियां चल रही हैं। कई स्टोरी इस जगह पर पहुंच रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से जिस तरह से ललन सिंह और ललन सिंह के बाद जिस तरह से आरसीपी सिंह की राइवलरी जदयू के भीतर रही है, जब आरसीपी सिंह, याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो ललन सिंह ने किस तरह से उनको बताया था कि वो फैसला नहीं कर पाए। यही बात तो कहा जा सकता है अन्य राज्यों में भी। दिल्ली में भी एक कोशिश की गई थी जिसमें बहुत कम संख्या में लोग जदयू से टिकट पाए थे। इसके अलावा आने वाले पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरसीपी सिंह की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर एक बड़ा वर्ग लौकुश समाज उनके साथ खड़ा है। उसका मानना यह है कि ललन सिंह जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इस पार्टी से और पार्टी के अन्य चीज़ों से कोई मोह ममता नहीं है। मैं आपको वो भी बात बताऊंगा जो खास करके लौकुश के भीतर चल रहा है और लौकुश के पटेल समाज की नाराज़गी जो सामने आई है, उसको लेकर के चल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कोई फैसला ले लिया जिसमें लौकुश से हट करके किसी अन्य के हाथ में कमान गया, तो पहले से नाराज पटेल समाज या जिसको कहा जाए कि कुर्मी समाज अपनी भावना को रोक नहीं पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये होगी कि कुशवाहा समाज भी इंतजार कर रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से कमान निकले तो वो भी आस्ते से जदयू का दामन छोड़ दे। कई ऐसे स्टॉपेज बन गए हैं जहां कुशवाहा समाज को अब ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा, भले ही चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को रिवाइव भी किया है और अपने बेटा को कमान देकर के उन्होंने एक उम्मीद जगा दी है कि आगे आने वाली कुशवाहा की राजनीति में दीपक प्रकाश आगे बढ़ेंगे। दीपक प्रकाश जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए। कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट भी किया है और वो काम भी बेहतर कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके चल करके उन्होंने बिहार में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है। कुशवाहा समाज को ऐसा लगने लगा है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अपने बेटे को पार्टी में लाना, उन्हें स्थापित करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी बातों को और सभी चीज़ों को देख करके लौकुश समाज के लोग लगातार इस बीड़ा को उठाए हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसी बात या ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता दल यूनाइटेड ओबीसी की पार्टी न होकर के सवर्णों के हाथ में चली जाए। ललन सिंह का तर्क बचकाना ही कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह ने जिस तरह से वापसी पर रोक लगाने की बात कही है, उसको लेकर अब कई तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि पटेल समाज के लोग जो लगातार कह रहे हैं कि उसमें से पटेल समाज बिहार की तरफ से एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें कहा गया है कि सांप को जहर पिलाया जाएगा तो जहर ही उगलेगा। इसी ललन सिंह को लेकर के ये बात कही गई है। आरसीपी सिंह को भगाया था जिससे जदयू कमज़ोर हुई थी। जिस तरह से ये सब कुछ मामला चल रहा है उसमें एक तरह से समझिए तो लौकुश वर्सेस भूमिहार और ब्राह्मण, ये एक
अलग तरह का माहौल पैदा हो गया है और इसको संभालने में नीतीश कुमार की बुद्धिमत्ता आंकी जाएगी। उनका लिटमस टेस्ट भी इसमें हो जाएगा। और इसी बात को लेकर के एक पोस्ट मैंने और देखा जो कि उसी समाज के लोगों ने लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जेडीयू का असली हकदार कौन। यह मुद्दा अब सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के भीतर का नहीं रह गया है, बल्कि सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ चुका है। सवाल सीधा है, जेडीयू का असली हकदार कौन होगा? कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, ईबीसी समाज या भूमिहार समाज? आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की मांग को लेकर के पटेल समाज खुलकर सामने आ गया है। इस मांग के साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ विरोध के बिगुल भी फूंके जा चुके हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के कोर वोटर माने जाने वाले पटेल समाज और कुशवाहा समाज के लोग इस पूरे कवायद को लेकर के अब एक तरह से समझिए तो विरोध की स्थिति में आ चुके हैं। आरसीपी सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हार का जिम्मेदार ठहराना कहीं से उचित नहीं है। जो परिस्थितियां बनी थी उसमें अलग तरह के माहौल बने थे और जिसकी कहीं ना कहीं समीक्षा नीतीश कुमार ने कर ली है। और यही कारण है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को समेट करके रखा है। ललन सिंह के पुराने वीडियो तेजी से वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। पेट में दांत की बात से लेकर के और जितनी भी बातें हैं वो सभी बातों को कहीं ना कहीं अप्रचारित किया जा रहा है, बल्कि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि अपने फन से कहीं ना कहीं जदयू को डसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही जा रही हैं और इन बड़ी बातों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि पटेल समाज के साथ साथ कुशवाहा समाज भी जनता दल यूनाइटेड में किसी अन्य का लौकुश के अलावे स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। इस पूरे एपिसोड को, पूरी स्टोरी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें दो स्टोरियां जो मैंने शुरू में बताया था वो साथ साथ चल रही है। पहली स्टोरी, क्या ललन सिंह और संजय झा हालांकि इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और आपने देखा होगा कि जब ये एपिसोड आया तो उन्होंने मनीष वर्मा के साथ एक फ़ोटो भी साझा किया था। इस फोटो को साझा करने के पीछे की रणनीति भी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मनीष वर्मा है ही पार्टी में, तो फिर क्या ज़रूरत है आरसीपी सिंह की। ये भी एक अलग तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है, या कहा जाए तो ये बताने की कोशिश है कि मनीष वर्मा ऑलरेडी पार्टी में हैं तो आरसीपी सिंह की ज़रूरत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार को ये फैसला करना है कि आरसीपी सिंह की उनकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि दूसरी स्टोरी ये चल रही है कि लौकुश समाज के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो वो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गोद में ललन सिंह और संजय झा खेल रहे हैं और इस खेल में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार की सत्ता चली जाए और नीतीश कुमार जिसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाए वो पीछे पीछे चले। जबकि वास्तविकता ये है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नंबर 1 समझती है, चाहे उनकी सीटें कम आए या ज़्यादा है, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव में हो या 2025 के विधानसभा चुनाव में हो। इससे पहले भी बिहार की जनता ने भरोसा किया है। जब नीतीश कुमार 2015 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तब भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने वोट किया था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को क्या इस षड्यंत्र का पता चल गया है या ये षड्यंत्र हो रहा है या इस पर झूठ मूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है? वास्तविकता ये है कि ललन सिंह के बयान के बाद से मामला गड़बड़ाया है और दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही है कि अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते हैं तो दूसरे खेमे में विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के साथ वो हमेशा रहेंगे। ये बात उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहे या फिर ऑन द रिकॉर्ड कहीं कहा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि उनको भी समझ में आ गई है कि जो वर्तमान स्थिति एनडीए में चल रही है और लौकुश को लेकर के, जेडीयू को लेकर के जो बातें चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये विपक्ष कह भी रहा है कि नीतीश कुमार को हैक करके सत्ता अपने हाथ में लेकर के चलाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से समृद्धि यात्रा में निकल करके ये बात साबित कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। इसका पोस्टर भी आपके सामने लगा हुआ देखे होंगे आप। आरसीपी सिंह पूरी तरह से तैयार हैं और आरसीपी सिंह यदि एक बार फिर से जदयू में वापसी करते हैं तो ललन सिंह से ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ इस बार एक बड़ी लॉबी काम करना शुरू कर चुकी है। ललन सिंह को इसी बात का डर है कि कहीं उनके आने के बाद ललन सिंह की कुर्सी न हिल जाए। इन सभी बातों को लेकर के अब जेडीयू के भीतर चर्चाएं चल रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब पर नीतीश कुमार का फैसला क्या आता है।
क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पर ही टिका है बिहार की राजनीति का अगला कौन लीडर होगा। जदयू का लीडर ही बिहार को लीड करेगा या फिर ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच या जेडीयू और भाजपा के बीच की ये जो लड़ाई है शाह मोदी की दाल गलने देती है या नहीं देती है। अगर प्लान पर ब्रेक लगाने में नीतीश कामयाब हो जाते हैं तो एक बार फिर से ये बात साबित होगा कि नीतीश ही टाइगर हैं और नीतीश के रहते दूसरा कोई बिहार में किसी भी तरह का कोई भी स्वांग या कोई भी प्लान कामयाब नहीं कर पाएगा। नीतीश क्या फैसला लेते हैं इंतजार कीजिए, बस कुछ ही सप्ताह के बाद ये सब कुछ आपके सामने उभर करके सामने आ जाएगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।